अगर मैं आप सभी से एक सवाल पूछूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो बहुत सारे लोगों के जवाब आएंगे। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सिलेंडर, इनके भाव नितिन। पर नहीं, ये बहुत छोटी समस्या है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है ठीक टाइम पर बड़ी बिटिया की शादी कर देना। अगर नहीं हुई तो छोटी बेटी की शादी कैसे होगी? भैया, अपने छोटे बेटे के लिए रिश्ता कैसे आएगा? फलाना ढिकाना 100 तरह की और बातें। क्यों बोल रहा हूं? पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, फिर बताइएगा कि हाँ नितिन तुम सही बोल रहे हो या गलत। और ये जिनकी कहानी है, उससे पहले मैं आपका वेलकम तो कर दूं। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। जय श्री श्याम। शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाम शेफाली, जगह दिल्ली। शेफाली एक मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी बिटिया है जो कि 7th स्टैंडर्ड से लगातार 12वीं तक फर्स्ट आ रही हैं। और इस बार 12वीं में ये अपने स्टेट में, पूरे स्टेट में नंबर 1 आई हैं। अब यहां सम्मान तो मिलना जरूरी है और मिलेगा भी और मिल भी रहा है, लेकिन घर पर वो सम्मान आज भी नहीं मिल रहा। शेफाली को इनके मम्मी पापा उतना पसंद नहीं करते हैं जितना अपने छोटे बेटे और अपनी छोटी बेटी को करते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार शेफाली की तारीफ होती है। भाई स्कूल में फर्स्ट कौन आई? शेफाली। भाई क्लास में टॉप कौन कर रहा है? शेफाली। भाई स्पोर्ट्स में कौन अच्छा कर रहा है? शेफाली। घर में खाना किसको अच्छा बनाना आता है? शेफाली। हर जगह सिर्फ इसका नाम क्यों है? छोटी बेटी का नाम क्यों नहीं? भाई हो जाता है कभी कभी, घर में ही मतभेद पैदा हो जाते हैं, घर में ही ईगो क्लैशेस हो जाती है, घर में ही एक दूसरे से तुलना होने लग जाती है। लेकिन यह गलत है। अब होता क्या है, शेफाली 12th में जब अपने स्टेट में टॉप करती हैं तो घर पर बहुत खुशी खुशी आती हैं। लेकिन इनके ना तो मार्क्स को ज़्यादा गौर करा गया, ना इनके उस प्राइज़ को जो इनको स्कूल से मिला था। किसी ने घर में कोई ज़्यादा भाव दिया नहीं। मतलब जिसकी अखबार में फोटो आ गई, जिसको मान सम्मान मुख्यमंत्री वगैरह दे रहे हैं, लेकिन घर वाले कोई नहीं। उसे उन सभी के मान सम्मान की जरूरत थी भी नहीं, वैसे सिर्फ मम्मी पापा के प्यार की जरूरत थी जो कि उन्होंने नहीं दिया। अब यहां जो लड़की शुरू से ही फर्स्ट आ रही हो तो उसके भी कुछ सपने हो सकते हैं, है ना? अब इसका सपना था LLB करने का, वकील बनने का, वकालत करने का, और वही बात इसने अपने मम्मी पापा से करी। अब पापा ने साफ मना कर दिया कि तुम्हारा वकील बनने का जो खर्चा बैठेगा ना, वो बहुत ज़्यादा है और हमारी हैसियत से दूर है। तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो क्यों ना तुम ट्यूशन पढ़ाओ, अपने लिए पैसे बचाओ और बन जाओ वकील। उसने कहा पापा आप ठीक बोल रहे हो। और मैं भी यही सोच रही थी कि मैं अब कल से ट्यूशन पढ़ाऊँगी, लेकिन अभी 1 महीने बाद कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी LLB का फॉर्म भर देती हूँ। तो पापा ने साफ मना कर दिया कि अभी तुम्हारे पास कोई पैसे अगर जमा हो घर पे तो भर दो, मैं तो तुम्हें किताबें दिलाऊंगा नहीं। इसने अपनी मम्मी से जब कहा तो उन्होंने भी मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जैसे दुनिया BA वगैरह करती है कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? तुम वकील बन के क्या नौकरी करोगी? कल को तुम्हारी शादी होगी, घर पे बैठोगी, क्या वकील वकील कर रही हो तुम जब से? होता क्या है, जब ये बहुत कोशिश करती है उसके बावजूद इसका एडमिशन BA में करा दिया जाता है तो बेमन से ही कॉलेज जाती है, लेकिन ये सोच लेती है कि इस बार भी टॉप ही करना है। पढ़ाई में अच्छी तो है ही और उसका मन बहुत होता है पढ़ाई में। घर पर आते ही घर के सारे काम करने में उसका मन है, संडे को नई डिशेस बनाने का उसका मन है, घर में साफ सफाई करना, कुछ हाथ से क्रॉकरी सजाना, मतलब बहुत ही अच्छी प्यारी सी बच्ची है। लेकिन इसे घर पर कोई ज़्यादा महत्वता मिलती नहीं है। अब एक दिन की बात है, शेफाली रसोई में कुछ बना रही थी, कुछ पका रही थी, तभी उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि शेफाली फटाफट से तुम जाकर कपड़े बदलो, अच्छे से कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ। तो शेफाली पूछती है कि पापा हम कहीं जा रहे हैं? तो उसके पापा बोलते हैं कि भाई हम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। शेफाली बड़ी परेशान हुई, कंफ्यूज हुई और अपनी मम्मी से जाकर कहती है कि पापा ये क्या बोल रहे हैं? अब शेफाली की मम्मी ये बोलती हैं कि गलत क्या बोल रहे हैं, आज नहीं तो कल शादी तो करेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि शादी नहीं करेगी। उसने कहा मम्मी शादी करूंगी पर मेरा कॉलेज तो हो जाने दो। उसके पापा ने बाल पकड़कर किचन से बाहर कर दिया। ध्यान से सुनिएगा अब यहां से।
और ये कहा कि अगर 10 मिनट में तैयार होकर बाहर नहीं आई तो मैं आज तेरी पिटाई बेल्टों से करूँगा। बहुत दिन हो गए तुझे खुराक नहीं मिली है। हाँ, मैं आपको यहाँ ये बात बताना भूल गया, कभी कभी पापा पिटाई कर देते थे, मतलब जब मन होता था, ऐसा कुछ नहीं कि उसकी कोई गलती होगी तभी, जब मन होता था, उनका खुद का मन। जिस दिन वो क्लास में फर्स्ट आई थी उस दिन भी पिटाई हुई थी, क्योंकि जो छोटी बहन है उसके मार्क्स उसकी क्लास में कम आए थे। खैर, ये तो छोटी सी बात है, इसे भूल जाओ आप। अब पापा ने जब ये इस पर जुल्म किया तो इसके बाद ये एक तरह से ये मानिए गुम हो गई, गुमसुम, बिल्कुल इसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। अपने कमरे में आती है रोती रोती अपने भैया को, ये वो वाला भाई नहीं, सगा भाई नहीं, बताऊंगा कौन भाई है, अपने भैया से बोलती हैं कि मैंने क्या गलत किया है, मैं क्या गलत हूं, मेरे साथ ये व्यवहार क्यों होता है। अब इसके जो भैया हैं जिनसे ये शिकायत कर रही है या पूछ रही है, ये हैं खाटू श्याम महाराज। बहुत बहुत ज़्यादा मन लगा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि ये खाटू श्याम बाबा दरबार जाती है, राजस्थान जाती है या मंदिर जाती है, कहीं भी जाती है, नहीं, इसके पास एक छोटी सी फोटो है, उन्हें ही देखती है, उन्हीं की पूजा करती है, और कोई अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ नहीं। सबका अपना पूजा करने का अलग तरीका होता है। बैठकर 2-2 3-3 घंटे बात नहीं करती, भजन नहीं करती, पूरे दिन में बाबा से 10 मिनट ज़रूर बात करती है। जय श्री खाटू श्याम जी महाराज, और इसकी सारी बातें अच्छी हो जाती हैं, समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि जब बाबा का इस पर हाथ है तो इस पर इतना अत्याचार लगातार हो क्यों रहा है। जब बाबा ने किसी की कुछ कहानी लिखी होती है ना, ठीक है, तो जब उसका अंत हो रहा होता है उस परेशानी का, तो वो बड़ा ही बेहतरीन सा एक शुरुआत दे के जाता है। आप सुनिए पहले, ठीक है, उसके बाद आपको पता पड़ेगा कि बाबा ने इसकी मदद क्यों नहीं करी या इस समय क्यों नहीं करी। लड़के वाले आते हैं, लड़का तकरीबन 16-17 साल बड़ा है बिटिया से, जो हमारी दीदी, हमारी बहन शेफाली हैं, इनसे 17 साल बड़ा लड़का है। लड़का क्या आदमी है, ठीक है। अब वो अपनी कुछ हल्की फुल्की सी डिमांड रख देते हैं कि बिटिया, हाँ सुना है पढ़ाई में ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई का क्या करना है, इसे तो जाके घर पे चौका बर्तन ही देखना है। भाई साहब, हम तो देखो आज के ज़माने की जो लड़कियां हैं जिनके कुछ ज़्यादा ही नाक ऊंची हो रही है ना, हम ऐसियों को तो पसंद ही नहीं करते। हाँ ये ठीक है, पढ़ाई में ठीक है, लेकिन अब बिटिया तू पढ़ चुकी है और तो नहीं पढ़ना, अब तेरे को पढ़ ली, तू कॉलेज में आ गई, ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, शेफाली अभी तो कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि उसे साफ कहा गया कि अगर कुछ भी तूने मुंह खोला, जवाब दिया, बात करी, तो वहां सबके सामने तेरे में चप्पल बजेगी। तो वो डरी हुई है, वो कुछ नहीं बोल रही। उसने आंख उठाकर लड़के को भी नहीं देखा जिससे उसकी शादी तय हो गई है। लड़के ने भी हाँ कर दिया है, ठीक है। और हाँ क्यों करा है, लड़के को एक बड़ी गाड़ी मिल रही है, एक उसके छोटे भाई को मोटरसाइकिल मिल रही है, और घर का ये जो बाकी छोटा मोटा सामान होता है ना, एसी, फ्रिज, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन वगैरह, तो ठीक है, इन्हें छोड़ो आप। तो लड़के ने लड़की की तरफ देखा नहीं देखा, अपने को आइडिया ही नहीं, लेकिन शादी तय हो गई। तकरीबन 1 महीने बाद शादी होती है। लगातार हर दिन बाबा से प्रार्थना करती है कि मेरे प्रति सबका घृणा, जो मेरे से लोग नफरत करते हैं, वो सब दूर हो जाए। पर बाबा ने इसकी यहां भी नहीं सुनी। इससे नफरत करने वालों की ना तादाद थोड़ी सी और बढ़ गई। जब ये पहुंची अपने ससुराल, अपने घर, अपने पति के यहां, तो वहां दूसरे दिन से उन सभी के ड्रामे शुरू हो गए। दूसरे दिन मतलब शादी का दूसरा दिन है, और इसकी सास बोलती हैं कि मैं आप सभी से बोल रही थी कि इस लड़की को छोड़कर जो हमने पहले बिटिया देखी थी उससे शादी करो। वो तो लड़के के नाम एक घर भी कर रहे थे, ये तो एक छोटी सी गाड़ी ले आई, और हमने गाड़ी मांगी थी बड़ी। अब इसने कहा, शेफाली ने, इसे पता नहीं था कि यहां बोलते नहीं है, ससुराल में इस तरह बोलना नहीं चाहिए। शेफाली ने कहा कि पापा की इतनी हैसियत भी नहीं है जितनी बड़ी उन्होंने गाड़ी दी है। तो उसका पति आता है, सबके सामने बाल पकड़कर उसे कमरे में खींच के ले जाता है, और कमरे में ले जाकर 2-3 चांटे मारता है, बहुत तेज तेज, जो घर के बाहर तक लोगों को आवाज आती है। शेफाली को तो इसकी आदत है। पहले पापा से पिटाई हो रही थी, अब पापा के ढूंढे हुए वर से पिटाई हो रही है।
ठीक है। शेफाली ने कहा कि मेरी गलती क्या है, मैंने बस यही तो बोला है कि पापा की वो हैसियत नहीं जितनी उन्होंने अच्छे से शादी करी है, जितनी बड़ी गाड़ी दी है। तो पतिदेव क्या बोलते हैं कि तेरे बाप से हमने जो गाड़ी मांगी थी वो 10-12 लाख की है और तेरे बाप ने हमें 7 लाख वाली दी है। 5 लाख रुपए नगद लेके आएगी तू, तब जाके तेरे को यहाँ रोटी मिलेगी। दूसरा दिन है शादी का। अब वो रोते रोते बिना खाना खाए सो गई। घर से कुछ भी नहीं लाई है वो अपने लिए, इन लोगों के लिए तो बहुत कुछ लाई है। और मुझे नहीं समझ आता ये जो लड़के वाले आकर बैठकर इस तरह से मुंह खोल के मांगते हैं। अरे भैया, इससे पहले क्या फ्लाईओवर के नीचे बोरी डाल के कटोरा लेके बैठते थे, हमारे बेटे के लिए गाड़ी दे दो, घर दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे कटोरा ले लो सबसे पहले तो तुम लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं। इंडिया में बैन है पर अपनी बिटिया को तो आप देंगे ही। इन लालचियों के मुंह से टपकती हुई इस लालच को ना कटोरे में भरकर इन्हीं के सिर पे मार देना चाहिए। खैर, अब यहां ये परेशान है, अपने लिए अपने घर से सिर्फ एक बाबा की तस्वीर लेके आई है, वही जो इसके पास तकरीबन 3-4 साल से है। बाबा से शिकायत करती है सबकी, पापा ने मेरी पिटाई करी है, मम्मी ने मुझे ऐसा बोला, मेरी ना बहन मुझसे बात करती, मेरे भैया ने भी मुझसे बात करनी बंद कर दी है, मेरा पति मेरे को मारता है, सास ससुर मेरे को इस तरह से बोलते हैं। बाबा मैं क्या करूं? कोई जवाब नहीं, कोई हल नहीं। अब यहाँ ये परेशान होनी शुरू हो चुकी है। इसे बहुत मारता है एक दिन और पति। ऐसे ही ये सिलसिला तकरीबन 1.5-2 महीना चलता है। ये सोचती है कि शायद इनका व्यवहार ही ऐसा है, शायद मैं गलत हूं, तो अपने आप को और ठीक करने के लिए, जबकि वो ठीक ही है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन और ज़्यादा ठीक कि भाई जो कहते हैं वो सुनूंगी और जो कहते हैं वो करूंगी, हर तरीके से सबको खुश रखने की कोशिश करूंगी। तो एक दिन पतिदेव तकरीबन ऑफिस से 3-4 घंटे लेट आते हैं। नॉर्मल सा सवाल करती है, ऑफिस में आज आपको बहुत समय लग गया, सब कुछ ठीक है? पति ने उस रात फिर मारा। और कमाल की बात देखिए, इस बार पिटाई घर के अंदर नहीं हो रही है, लातों से मारते मारते घर के बाहर तक लेके गया। और पूरे मोहल्ले ने ये नज़ारा देखा। भाई सबको दिखना चाहिए कितना बड़ा घर है, कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने पढ़े लिखे, कितना नाम है इन लोगों का इस समाज में। और इस तरह के लोग अगर ये घर में करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? ये सब बाहर होना चाहिए। अब सबके सामने देखो कितना बलवान हो गया ये, है ना? अपनी पत्नी को जूतों से, लात से मारता मारता घर के बाहर तक लाया है। कितना हुनर है इसमें। अब उसकी जब ये सारी पिटाई पूरे मोहल्ले ने देख ली अच्छे से, कुछ लोगों ने वीडियो वगैरह भी बनाई, ठीक है, उसके बाद पतिदेव अंदर आ गए और ये भी रोती बिलखती वापस अपने घर आ जाती है। कहां जाएगी ये? पतिदेव सो गए तो घर से कोशिश करी फोन करके अपने माँ बाप को कहने की, शिकायत करने की। जैसे ही उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया तो इसने सारी बात बताई कि मैंने उनके आने के बाद इस तरह से पूछा था कि लेट हो गया और उसके बाद मुझे बहुत मारा, मम्मी मैं घर आना चाहती हूँ। तो मम्मी ने क्या कहा कि यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू गलत बात करेगी, बदतमीज़ी करेगी तो दामाद जी मारेंगे, नहीं तो क्या होगा, तेरी तो और पिटाई होनी चाहिए थी, तेरे में तो बेल्टों से पिटाई होनी चाहिए थी, तू होती कौन है इस तरह से बोलने वाली कि तुम लेट हो गए। इसके पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, उनसे लिपट के रोना चाहती हूँ और मेरी माँ मेरे को ही गलत बता रही है। कोई साथ नहीं दे रहा है, बाबा श्याम भी साथ नहीं दे रहे हैं। वापस अपने कमरे में आती है, रोती है, बाबा की तस्वीर देखकर पूछती है कि क्या मेरा जीवन यहाँ ख़त्म होता है? आप कहो तो प्राण त्याग दूँ? मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी बाबा, बस मुझे मौका चाहिए कि किसी तरह से मैं अपनी इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं। अब यहाँ वो तैयार है, आप समझ रहे हैं ना, किस काम को करने के लिए। लेकिन जब कुछ बदलना होता है ना तो वक्त अपने आप ही उस तरफ ले जाता है। कहते हैं ना कि बंद घड़ी भी 2 बार वक्त ठीक बताती है, और इसका तो वक्त अब शुरू होने वाला था। अब यहाँ जब ये परेशान हो चुकी थी, घर वालों ने इससे मतलब रखना बंद कर दिया। अब पति भी भाई हफ्ते में 1 आध बार पिटाई करता था, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है कि इससे मैं बात करूं या कहीं लेके जाऊं, घूमूं घुमाऊं ना, कुछ नहीं। तो इसने अपनी एक मित्र को फ़ोन किया और कहा कि मेरे लिए तू किताबें ला सकती है, पूरे दिन मैं घर पर रहती हूँ, घर का काम करती हूँ, उसके बाद कमरे में आ जाती हूँ तो मैं थोड़ा पढ़ लूँगी,
तो उसने कहा तूने बीए तो छोड़ दिया। उसने कहा मैं बीए की नहीं एलएलबी की किताबें कहती हूँ, मेरे को बस कहीं से किताबें ला दे। अब उसने कहा कि हाँ हमारे एक भैया हैं और वो अब वकील हैं, उनके पास एलएलबी की बहुत सारी किताबें होंगी, कुछ नोट्स वगैरह होंगी, मैं सब कुछ तेरे लिए लेके आती हूँ। 2 दिन में वो सब किताबें और नोट्स वगैरह दे के जाती है। घर वालों को कोई मतलब नहीं क्या किताब ला रही है, क्या पेपर ला रही है, कोई मतलब नहीं। अब इसने घर पर रहकर पढ़ना शुरू कर दिया। वकील बनना तो ये चाहती ही है, लेकिन भाई ज़िंदगी रहेगी तो बन जाएगी, ठीक है, लेकिन अब कैसे बनेगी? बस अपने मन को थोड़ा सा कि मेरा मन इधर उधर ना भटके, जो गलत कदम वो उठाना चाह रही है वो ना उठाए, इसलिए वो अपना मन अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा रही है। अब तकरीबन इसे 6 महीने हो गए हैं इस कमरे के अंदर। ये मानिए कि अब थोड़ा ना चलना फिरना भी इसका अब धीरे धीरे बेकार सा ही होता जा रहा है। मतलब शरीर अब जवाब दे रहा है धीरे धीरे, हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं। अब घर वाले इसे रोटी भी हफ्ते में 1 आध बार दे देते हैं, जिसकी वजह से मरे ना, समझ रहे हो। लेकिन इसने पढ़ाई और बाबा शाम दोनों को नहीं छोड़ा, पढ़ती रही, बाबा शाम को याद करती रही। अब एक दिन की बात है, घर वाले कहीं पार्टी में जा रहे थे, तो इसके सामने थोड़ा सा खाना डाल के जाते हैं और कहते हैं कि इसे धीरे धीरे खाना, 2 दिन का खाना है ये तेरा, ठीक है, और हम 2 दिन बाद आएंगे, अगर तूने कुछ हरकत करी, कुछ बदतमीजी करी तो आकर तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे, पड़ी रहे यहां पे चुपचाप। और कमरा बंद करके वो लोग चले गए। ये बात है सुबह की, ठीक है। अब यहां जब वो चले गए, इसके मन में पता नहीं क्या चल रहा था, तभी बाबा का भजन चलता हुआ एक बाहर से कुछ काफिला जा रहा था, बहुत सारे लोगों की भीड़ जा रही थी, एक तरह से डीजे पर बाबा के भजन बज रहे थे, झांकी जा रही थी बाबा की, ठीक है, क्योंकि एक जगह कीर्तन था, उसने पहले झांकी निकाली। अब इसने खिड़की से झांक कर देखा तो बहुत ही प्यारी सी बाबा की तस्वीर और बहुत प्यारे प्यारे भजन। पता नहीं कहां से इसमें शक्ति आई, क्या हुआ कुछ नहीं पता। इसने बहुत जोरों से उस खिड़की को हिलाना शुरू करा कि मुझे आप यहां से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। किसी ने नहीं सुना, लेकिन खिड़की थोड़ी कमजोर निकली, इसके हौसलों के सामने टूट गई। खिड़की का एक पोर्शन साइड हो गया। दूसरी तरफ से भी कोशिश करा तो खिड़की का जाल हट गया। अब यहां से ये अगर बाहर निकलती है तो एक तो दिन है, सबको दिख जाएगा, दूसरा दुमजला है, उतरेगी कैसे। इसने कोशिश करी कि रात में यहां से किसी तरह से मैं निकलती हूं, ठीक है। अब बाबा को और किताबों को अपने पास रखा और सो गई। तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 बजे इसकी अपने आप आंख खुली। खाने की वजह से नहीं कि भूखी है, इस वजह से कि अब मुझे यहां से निकलना है, ठीक है। खिड़की से बाहर कूद जाती है, इतनी ऊंचाई और शरीर कमजोर, पैर टूट जाता है। अब लंगड़ाते लंगड़ाते एक पैर के सहारे ये रोड तक पहुंचती है, वहां से रिक्शा करती है और सीधा स्टेशन पहुंचती है। स्टेशन पहुंचने के बाद अपनी उस मित्र को फोन करती है, ठीक है, और उससे कुछ पैसे मंगवाती है कि मुझे तेरी ज़रूरत है। अब शेफाली की वो दोस्त आती है पैसे लेकर और उसको इस हालत में देखकर कहती है कि मुझे तो तुम्हारे घर वालों ने बताया था कि तुम और तुम्हारे पतिदेव किसी दूसरे शहर अब रहते हो, तू कब से यहाँ है और तेरी ये हालत कैसे हो गई, तू मेरे साथ डॉक्टर के चल। तो उसने मना कर दिया कि मैं अभी इस शहर में नहीं रुक सकती, उन लोगों को पता पड़ गया या माँ बाप को पता पड़ गया तो मुझे फिर से वो बंद कर देंगे। तू समझती नहीं है, मैं तुझसे ज़रूर मिलूंगी, लेकिन बाद में मिलूंगी। अब एक ट्रेन आई, रुकी, उसमें शेफाली बैठ गई और उसे नहीं पता वो ट्रेन कहाँ जा रही है, और अपनी दोस्त को बोल के गई थी मैं ज़रूर तेरे से मिलने आऊँगी। शहर से काफ़ी दूर जा चुकी है वो ट्रेन। इसको सुकून है कि मेरे को अब यहाँ कोई पिटाई नहीं होगी, मेरे को कोई मारेगा नहीं। और इसने तकरीबन 1.5 दिन से 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं, और ये वैसे भी हफ्ते में एक ही बार खाती थी, वो भी उन लोगों का जो बच जाए बाहर, अगर जानवरों को ना देना हो तो इसे मिल जाता था। अब एक शहर स्टेशन पर गाड़ी लगती है, ये जैसी उतरती है बेहोश हो जाती है। वहाँ के लोग उठाकर इसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, भाई शरीर तो कमज़ोर था ही, और इसके पैर में प्लास्टर। अब इसकी देखरेख जो सिस्टर कर रही थी उन्हें इस पर दया आई, इसने अपनी पूरी बात बता दी उन्हें। भाई दर्द में आदमी भूल जाता है कि मुझे किसे ये बात बतानी है, किसे नहीं बतानी। परेशान है, दर्द में है,
कमज़ोर है। तो उसने अपनी सारी बात बता दी। उसने एक बड़ी बहन के नाते इसे अपने घर में जगह दी कि मैं वैसे भी अकेली रहती हूं और तू मेरी छोटी बहन की तरह है, तू यहीं रहेगी और अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। हिंदुस्तान के टॉप वकीलों में नाम आता है इनका, ठीक है, हिंदुस्तान के, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टेट के कोई बड़े वकील हैं ये जिनकी मैंने आपको ये कहानी बताई है। नाम इनका शेफाली नहीं है, जगह इनकी दिल्ली नहीं है, कुछ इसमें बदलाव हैं और उन्होंने खुद ये बोला है कि मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। 380 केस लड़ चुकी हैं, जिसमें से 362 केस सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं उनके लड़ी हैं। और कमाल की बात बताऊं, किसी से कभी पैसे नहीं लिए और कोई केस कभी हारी नहीं है। ये आज इतनी सक्षम है कि अगर चाहें तो अपने मम्मी पापा, सास ससुर और पूरे खानदान को जेल करा सकती हैं। इसलिए नहीं कि वकील हैं, बड़ी वकील हैं, इसलिए कि ये अब जवाब देना जानती हैं, ठीक है। लेकिन ये उन सबको भूल चुकी हैं, उन सबको माफ कर चुकी हैं। इन्हें भी पता है कि वो लोग कहां हैं और वो लोग भी जानते हैं कि आज हमारी बहू, हमारी बेटी कहां है, लेकिन किस मुंह से उसका सामना करेंगे। सोच के देखिए, क्या वो पति इनके सामने जाकर अब ये बोल सकता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तेरे चांटा मार दूंगा, मतलब है कहीं से? नहीं, उसे पता है कि भैया ऐसी जेल में जाएगा जहां से फिर सूरज और खिड़की भी नहीं दिखेगी। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज नितिन। मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे। जय श्री श्याम। धन्यवाद।